हाँ तो दोस्तों यहाँ पे अडानी ग्रुप की अब एक और लास्ट कंपनी जिसके रिजल्ट बाकी थे वो है अडानी ट्रांसमिशन। तो उसके भी रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो टोटल इनकम जिसके अंदर रेवेन्यू भी इंक्लूड होता है और अदर इनकम जो बिजनेस की होती है, तो यहाँ पर 5% यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम बढ़कर 2875 करोड़ निकल कर आई है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो यहाँ पे 47% गिरकर 231 करोड़ हो गया है। देखिए पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट अराउंड 440 करोड़ के लगभग था और ये प्रॉफिट अब सीधा हो गया है 231 करोड़ का। अब देखिए इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो देखिए, इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि जो कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो यहाँ पे हमको बढ़ती हुई नजर आई है और उसी के साथ जो फाइनेंस कॉस्ट है, तो जो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। अब इसके बाद अगर हम टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो बिजनेस की टोटल इनकम है वो 13% गिरकर 2875 करोड़ निकल कर आई है। देखिए पिछले साल ये इनकम 3300 करोड़ थी और इस बार ये हो गई है 2875 करोड़। तो देखिए अभी थोड़ा सा कोविड की वजह से भी मतलब जो पहले जो था वैसे सिचुएशन थी एकदम नॉर्मल, तो वैसी सिचुएशन जनवरी से मार्च में ऐसी भी सिचुएशन नहीं हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा गिरावट है, ज़्यादा गिरावट नहीं है। अब यहाँ पर जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है वो निकल कर आया है 231 करोड़ का, जबकि पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में ये प्रॉफिट सिर्फ 4.5 करोड़ का ही था। तो देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कंपनी की टोटल इनकम 13% गिरी है और प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का इतना कैसे बढ़ गया। तो देखिए पिछले साल कंपनी के जो एक्सपेंसेस यहाँ पर हमको पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हुए हैं, तो यहाँ पे कंपनी के जो इस साल जो टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के हैं वो पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपेरिजन में कम है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमको इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर क्यों गिरी है, तो उसका रीजन ये है कि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस थे वो कम थे और अभी वो ज्यादा है, तो उसकी वजह से एट द एंड यहाँ पे टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो कम निकल कर आया है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो। अब ये देखिए 1,17,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी तो यहाँ पर आपको देखना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और इसका जो अर्निंग पर शेयर है ये इतना ही है। इसके बाद भी 9.82 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 9.82 ही इसका अर्निंग पर शेयर है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमेशा हर अडानी ग्रुप के शेयर के लिए एक क्वेश्चन मार्क रहता ही है कि इस वैल्यूएशन पर क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए मेरे ख्याल से तो अब जो अडानी ग्रुप में जो रैली हमको देखने को मिल चुकी है तो बहुत अभी रैली कहाँ रुकेगी इसका क्वेश्चन, इसका आंसर किसी के पास भी नहीं है, चाहे वो आप हो या मैं, किसी के पास भी वो आंसर नहीं है। लेकिन हाँ जो इसका मेजर बेनिफिट जो है वो इसी मतलब जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए मेजर बेनिफिट ये है कि 75% अराउंड हर कंपनी में 75% टेक अडानी ग्रुप के पास है, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है। तो मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं है। तो देखिए आपको बस शेयर होल्डर्स अगर आप शेयर होल्डर हो, अच्छे रिटर्न अगर आपको मिल रहे हैं तो एज ए शेयर होल्डर आपकी बस ये मनोकामना होनी चाहिए कि कभी भी अडानी ग्रुप के कोई भी शेयर मार्केट में सेल ऑफ नहीं हो, मतलब जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक नहीं बेचें। अगर वो आने वाले समय में स्टेक बेचते हैं तो मेरे ख्याल से जो रैली अपन को देखने को मिली है तो वो वहां पे गिरती हुई नजर आएगी, वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है। अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, मतलब अगर सर्कुलेशन मार्केट में ज्यादा हो जाएगा तो उससे सीधी सी बात है कि जो डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई उतनी मीट हो जाएगी, तो वहां पे ऑटोमेटिकली प्राइस हमको गिरता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये देखिए अब ये शेयर बढ़ेगा कैसे, नहीं ये देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखिए आप 2890 करोड़ के बाद सीधा 4050 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे हर साल जो ग्रोथ देखने को मिल रही है 50% का ग्रोथ हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1920 में थोड़े से इश्यूज रहे हैं, मतलब यहाँ से गिरी है प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन इस बार फिर से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बिजनेस की बढ़ती हुई नजर आ रही है और पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कंपनी का
जो प्रॉफिट है वो भी 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। तो देखिए बिजनेस यहाँ पे लगातार ग्रो हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियली यहाँ पर आपको शेयर में रिटर्न भी मिलते हुए नजर आएंगे। अब ये देखिए 1126 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, इसके रिटर्न पे नजर डालिए। अगर आप 5 साल के रिटर्न की बात करोगे तो 3298% के रिटर्न स्टॉक ने दे दिए, और जिसमें से ये स्टॉक आप देखिए यहाँ पर ये एकदम फ्लैट चल रहा था, और ये कोविड के बाद से देखिए जिस तरीके से ये बड़ा है उसमें आप देखिए कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1126 रुपये पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है, और 1144 का हाई है, तो आपको ये ऑलमोस्ट इसके ऑल टाइम हाई पर ही मिल रहा है। तो जो यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये स्टॉक है, भले आप कौन से भी प्राइस पे इन्वेस्ट कीजिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर। और यहाँ पर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये स्टॉक जैसे थोड़ा गिरता है तो इसको और थोड़ा बाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ही आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक क्या पूरा अडानी ग्रुप का कोई भी शेयर आपके लिए है ही नहीं। देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि अगर आप हर कंपनी को देखोगे तो वहाँ पर हैवी डेट हमको नज़र आता है, शेयर्स की प्लेजिंग हमको नज़र आती है। अडानी टोटल में प्लेजिंग नहीं है, और उसके अलावा शायद अडानी ट्रांसमिशन में भी नहीं है। तो प्लेजिंग किसी किसी में है, अभी वो लगातार प्लेजिंग भी कम हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़े इश्यूज हैं जो कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो अवॉइड करता है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर यहाँ पे ऐसी चीज़ों को ही यहाँ पे ज़्यादा यूटिलाइज करता है, और ऐसी कंपनी में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो अडानी ट्रांसमिशन में एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कीजिए, बाकी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अडानी ट्रांसमिशन के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।